लेकिन आयुष्य कम होने के कारण से अंतिम अध्ययन 37th वाला जो है वो पूरा हो नहीं पाया। तो अपने पास इतने भी अध्ययन हमको मिले हुए हैं, उसका बहुत ही एक कंसाइज परिचय अपन प्रयत्न करते हैं। अब तक कुल लगभग 12 अध्ययन उसके बारे में हमने जानने का प्रयत्न किया हुआ है। हाँ, 13वां अध्ययन चित्र संभूतीय अध्ययन। इसमें चित्र और संभूति नाम के एक ही जीव के दो अलग अलग भव की बात आती है। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, उसके पूर्व भव की बात। पूर्व भव के अंदर दो भाई, दोनों भाइयों ने साथ में दीक्षा ली हुई थी और जबरदस्त सुंदर चरित्र की पालनी कर रहे थे। और एक ही वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जब ध्यानस्थ अवस्था के अंदर थे, तब इतना सुंदर ध्यान में आगे बढ़ चुके थे कि ऑलमोस्ट केवल ज्ञान हो ही गया समझो। लेकिन फिर वहां पर ध्यान की धारा टूट जाती है, अपने नित्य क्रम में वो आगे बढ़ जाते हैं। और उस समय सनत कुमार नाम के चक्रवर्ती, वो अपने बहुत बड़े परिवार के साथ वहां पर गुरु भगवान को वंदन करने के लिए आए हुए थे। और उसमें से एक जो स्त्री है चक्रवर्ती की, लगभग 64,000 पत्नियां चक्रवर्ती को होती है, उसमें से एक स्त्री के बाल का एक छोटा सा अंश ये संभूति मुनि को स्पर्श हो गया। अनजाने से हुआ था, कहीं पर कोई इंटेंशन नहीं था स्पर्श करवाने का, लेकिन फिर भी अनजाने रूप से बाल का स्पर्श हो जाता है। और जैसे ही वो बाल का स्पर्श इस मुनि भगवान को हुआ, उन्होंने सोचा कि हम खाली फोकट में दीक्षा लेकर के बैठे हुए हैं, अगर ये चक्रवर्ती की स्त्री का बाल का स्पर्श भी इतना मुलायम है, इतना आह्लादक है, तो अगर पूरी की पूरी स्त्री का संभोग करने में आए तो कितना मजा आ जाए। हम खाली फोकट यहाँ पर चारित्र लेकर के बैठे हुए, कुछ मजा नहीं है इस जीवन के अंदर। इस विचार में आगे बढ़ते 2 4 6 8 दिन हुए ना हुए, और इन्होंने अपने भाई को बोलना कि मैं इसको पालना नहीं चाहता, मुझे तो छोड़ना है। लेकिन गुरु भाई ने बोला कि अपने इतना जबरदस्त आराधना करके इस स्टेज तक पहुंचे हुए हैं, आखिरकार दीक्षा छोड़ने के पीछे का कारण क्या है। तब बोलते ऐसे, वो चक्रवर्ती आए थे वंदन करने के लिए, उनकी स्त्री का बाल का स्पर्श हुआ था और अभी आई कैन नॉट कंट्रोल माई सेल्फ। और ये कहते हैं बड़े भाई कि दीक्षा छोड़ने की जरूरत क्या, दीक्षा में ही रहे तू, और धीमे 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 तो आचारों की शुद्धि लेकर के आएगा तो विचार भी शुद्ध आ जाएंगे, तो चिंता मत कर। लेकिन ये इसको लगा संबुद्धि को कि वैसे भी अभी अगर दीक्षा छोड़ करके भी जाएगा संसार के अंदर, तो ऐसी स्त्री तो मिलने से रही, बिकॉज ना कोई पैसा है ना कोई संपत्ति है, इस प्रकार की सुंदर स्त्री का सहवास तो नहीं मिलेगा। मन में विचार करते हैं कि अगर मैंने इस भाव के अंदर दीक्षा जीवन में जितना भी पुण्य कमाया हुआ हो, अगर उस पुण्य का कुछ भी पावर हो, तो अगले भाव के अंदर मुझे ऐसी स्त्री का वर बनाए। नियाना करते हैं ये बड़े में बहुत समझाते हैं कि ये सब अपना उचित क्षेत्र नहीं है, हमने संयम मोक्ष में जाने के लिए लिया हुआ है, तो क्या वापस संसार की मांगनी लेकर के बैठा हुआ है। वो बड़े भाई और अलग अलग गुरु भगवान को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन इनके मन के अंदर जो एक ग्रंथि बंद हो चुकी थी स्त्री का सहवास की, चक्रवर्ती के स्त्री का सहवास की, वो टूटती नहीं है। और इसी विचार के अंदर उनका मृत्यु, उनका काल धर्म होता है और ब्रह्मदत्त के रूप में जन्म लेते हैं। किसके वहां पर? वो ही सनत कुमार चक्रवर्ती के घर पर। और वो ही स्त्री जिसके बालों का स्पर्श से मन के अंदर छुपा हुआ मोह जागृत हुआ था, उसी स्त्री की कुक्षी के अंदर ब्रह्मदत्त के रूप में ये संबुद्धि मुनि जन्म लेते हैं। और फिर पूरी की पूरी उनकी बड़ी कहानी, आगे क्या क्या चीजें होती है, ये चित्र संभूति अध्ययन के अंदर बहुत सुंदर रूप से दिखाया गया। 14th ईशु कार्य अध्ययन। इसके अंदर ना दो जीवों की बात आती है। तो साधु भगवान जिन्होंने बहुत सुंदर आराधना करी हुई थी और काल क्रम से अपना आयुष्य पूरा हो जाने के बाद स्वर्ग के अंदर गए, देवलोक के अंदर गए। देवलोक में भी अच्छी खासा अपना आराधना चालू रखी हुई थी, लेकिन जब आखिरी के 6 महीने आए, जब देवों की धारण की हुई माला मुरझानी शुरू हो गई, इन्होंने गुरु भगवान के पास जाकर के जब पूछा अगला भाव क्या होने वाला है, तब ज्ञान से जाना कि सो एंड सो राजा की और रानी की कुक्षी के अंदर हम दोनों का भाई के स्वरूप में जन्म होने वाला है। तभी ये बहुत धार्मिक इच्छा वाले थे ये दो देव। तो जिस
रानी की कुक्षी में इनका अवतरण होने वाला है, उसी रानी को दैवी स्वप्न ये दोनों देव आते हैं और कहते हैं कि हमारा जन्म कुछ ही समय के अंदर आपकी कुक्षी के द्वारा होने वाला है। तो हम दोनों की ये इच्छा है कि जैसे ही हमारे 8 साल हो जाते हैं, आप हमको कोई सद्गुरु भगवंत के पास छोड़ देना और हमको दीक्षा लेने के लिए तत्पर बनाना। रानी को लगा कि यार स्वप्न तो एकदम देवादिष्टित ही लगता है, बिकॉज़ एकदम क्लियर आया हुआ था। ठीक है, लेट्स सी। और कालक्रम से उनका वहां पर च्यवन हुआ, देवलोक से यहाँ पर मनुष्य लोक के अंदर, और वही रानी की कुक्षी के अंदर अवतरण होता है। जब रानी ने ये बात राजा को बोली तो राजा को भी बहुत जबरदस्त धक्का लगा कि यार अपना तो सर्वस्व है पुत्र, इनको तो धर्म के मार्ग पर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको छोड़ करके चले जाएंगे, प्रॉब्लम वहां पर है। तो पुत्र का जन्म तो हो गया, लेकिन जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने सारा का सारा अपना राज्य छोड़ दिया और एक ऐसे जगह पर जाकर के रहना शुरू कर दिया जहां पर कोई भी जैन मुनि भगवंत का समागम न हो पाए। जन्म हो गया, 2 3 4 साल हुए न हुए, और उसी समय से ये माता और पिता दोनों ने बच्चों की जो स्मृति है, जो उनका दिमाग है, उसको भ्रमित करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसा बोला कि व्हाइट एंड व्हाइट पहन करके कोई भी साधु भगवंत जैसा दिखे ना, वो लोग एक्चुअल में बच्चों को उठा करके ले जाने वाले भूत पिशाच होते हैं। तो गलती से भी अगर तूने ऐसे किसी व्हाइट एंड व्हाइट संत को देखा, तो वहां से दुम पकड़ करके भाग जाना, कभी भी उनके चंगुल में जाना मत। ये बच्चे एकदम एकदम नाजुक सा उनका दिमाग था, तो ये बात घर कर गई कि व्हाइट एंड व्हाइट देखा तो ये लोग भागना शुरू कर देते हैं। इसी में 6 8 साल निकल जाते हैं। जब 10 12 साल की उम्र थी, जंगल के अंदर कुछ काम से ये दोनों पुत्र गए हुए थे और वहां पर कोई साधु भगवंत किसी अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे। इन्होंने देखा कि यार यहाँ पर गुरु भगवंत है, भागना किधर, बिकॉज जंगल गीच है, भागने का कुछ जगह ज्यादा मिल नहीं रहा था। तो इन्होंने सोचा कि अपन पेड़ के ऊपर छिप जाते हैं, एक बार ये व्हाइट एंड व्हाइट वाला भूत जाएगा, फिर अपन नीचे आ जाएंगे। जोगा तो जो उसी पेड़ के नीचे बैठ करके ये मुनि भगवंत अपने शिष्यों को वाचना दे रहे थे, देना शुरू किया। और जैसे वाचना सुनी सुनी इन दोनों पुत्रों को लगा कि यार इसमें तो कुछ डरावना तो नहीं है। एक्चुअल में तो ये व्हाइट एंड व्हाइट वाले जो मुनि भगवंत है, वो काफी अच्छे सज्जन पुरुष दिखते हैं। मालूम नहीं माता और पिता ने ऐसा क्यों भ्रमणा करके रखी हुई है, आई डोंट नो। 2 3 4 घंटे तक वहां पर ऊपर झाड़ के ऊपर बैठ करके इन्होंने प्रवचन सुना और बहुत ज्यादा ग्रासित हो गए परमात्मा की वाणी से। गुरु भगवान के पास जाकर के अपनी शंकाओं का समाधान किया, वापिस माता पिता के पास आए और बात का घटस्फोट किया कि एग्जैक्टली में आपने ऐसा झूठ क्यों बोला हुआ था कि वो बच्चे को उठा करके ले जाते हैं लोग। और तब माता पिता ने कहा कि ऐसे मोह में आकर के हमने ऐसा वचन आपको दिया हुआ था। और उस समय वो दोनों पुत्र और माता पिता सहित मुनि भगवान के पास जाकर के सर्ववीरती स्वीकार करते हैं और उसी भव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 14वां अध्ययन, ईशु कार्य। ये ना एक्चुअली ये सारे अध्ययनों के अंदर स्टोरी का इतना जबरदस्त इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन स्टोरी के अंदर पात्रों के बीच में जो बातचीत होती है, उससे तत्व बाहर आता है। हम तो यहाँ पर सिर्फ स्टोरी को एक फ्लो में लेकर के पूरा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली में जो वार्तालाप गुरु भगवंत के और ये दोनों पुत्रों के बीच में हुआ, वो फिर किस प्रकार से पुत्र अपने माता पिता को मनाने का प्रयत्न करते हैं, वो ये सारे के सारे ना अध्ययन का एक हार्द बनता है। और ये सिर्फ अपन जब गुरु भगवंत के प्रवचन सुनने को जाएंगे, तभी अपने को ये तत्व उजागर होंगे। 15वां, सभिक्षु अध्ययन, यानी कि भिक्षु भिक्षुक और एक गुरु एक एक मुनि भगवंत। सभिक्षु और अभिक्षु इन दोनों के बीच का भेद क्या होता है। भिक्षु यानी कि जो जो मांग करके अपना आजीविका को पूर्ण करे, इसमें अभिक्षु भिखारी भी आ जाता है और सभिक्षु यानी कि गुरु भगवंत भी आ जाते हैं। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, उसकी बातें सभिक्षु अध्ययन के अंदर की हुई है। 16वां, ब्रह्मचर्य समाधि अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर ब्रह्मचर्य की 9 वाण और ब्रह्मचर्य के अंदर समाधि पूर्वक रहने के 10 अलग अलग क्रम, इसके बारे में बात की गई है। 17वां, पाप श्रमणीय अध्ययन। श्रमण भगवंत, कौन से साधु पाप श्रमणीय है और कौन से साधु
पुण्य श्रमणीय है। साधु भगवंतों के अंदर का जो उनका सामाचारी होती है, आचार और विचार की शुद्धता, उसके बारे में इस अध्ययन के अंदर पॉइंट्स आते हैं। 18वां संयतीय अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर सागर नाम के राजर्षि, उनकी कथा आती है। गुरु का उपदेश प्राप्त करने के बाद ये संजय नाम के राजर्षि, राजा, राजर्षि यानी कि दीक्षा लेकर के संयम जीवन की पालनी करते हैं। इसके अंदर ना इस राजर्षि को उनके गुरु भगवान के द्वारा क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद, इन 4 प्रकार का तत्व की बातें इस अध्ययन के अंदर उनके गुरु भगवान समझाते हैं, जिसका अध्ययन तीर्थंकर परमात्मा वहां पर बैठे हुए भवि जीव को करवाते हैं। 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय अध्ययन। मृगापुत्र नाम का एक महापुरुष की कथा। अच्छा, तो बंद हो जाओ। मृगापुत्रीय नाम का एक अध्ययन आता है। इसमें सुग्रीव नाम के नगर के अंदर बलभद्र राजा और मृगा नाम की उनकी रानी, उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम होता है मृगापुत्र। नगर के अंदर जब ये मृगापुत्र घूम रहे थे तब वहां पर गुरु भगवंत को देख करके जाति स्मरण ज्ञान होता है, और जाति स्मरण ज्ञान में अपना नरक की वेदना, तिर्यंच की वेदना और पूर्व भाव में किया हुआ संयम की आराधना, ये सब कुछ एकदम क्लियर कट नजर में आता है और एकदम से संसार के ऊपर से विरक्ति हो जाती है। लेकिन माता पिता को इच्छा नहीं थी कि पुत्र सर्ववीर्ति के मार्ग पर आगे जाए, तो ये मृगापुत्र माता और पिता को तो माता पिता का तो इच्छा नहीं थी कि पुत्र दीक्षा के मार्ग पर जाए, तो नरक के अंदर जीवों को किस प्रकार की वेदना सहन करनी पड़ती है और किस प्रकार की वेदना मैं खुद यानी कि मृगापुत्र खुद सहन करके यहाँ तक पहुंचा हुआ है, ये सारी की सारी बातों का समूह इस अध्ययन के अंदर आता है। नरक का जो वर्णन है एकदम प्रिसाइसली इस अध्ययन के द्वारा मृगापुत्र अपने माता पिता को समझाते हैं, और माता पिता को भी वैराग्य जन्मता है और ये तीनों के तीन सर्ववीर्ति का ग्रहण करके उसी भव के अंदर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। 20वां महानिर्ग्रंथीय अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर सैनिक महाराजा और अनाथी मुनि के बीच में हुआ संवाद, इसको लेकर के बहुत सुंदर बातें आती है। सैनिक महाराजा जीवन के लगभग 45-50 साल कंप्लीटली अधर्म के अंदर गुजारते हैं। शिकार उनका बहुत एक पसंदीदा व्यसन भी था और एक हॉबी भी था। और एक समय जब वो शिकार करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ के साथ जंगल के अंदर निकले हुए थे, तब किसी हिरण को फॉलो करते 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 अपने ग्रुप से अलग हो जाते हैं ये सैनिक महाराजा, और एक तालाब के वहां पर आकर के उनका घोड़ा स्टॉप हो जाता है। और ये सैनिक महाराजा ने देखा कि ये तालाब के एंड के ऊपर एक बहुत ही सुंदर आकृति वाले मुनि भगवान ध्यानस्थ अवस्था के अंदर खड़े थे, और इनको लगा कि यार ये तो जबरदस्त है। जाकर के पास में जाते हैं, गुरु भगवान को वंदन करते हैं। गुरु भगवान ध्यानस्थ अवस्था से बाहर आते हैं और ये सैनिक महाराजा उनसे प्रश्न करते हैं कि इतना जबरदस्त आपका रूप है, बहुत ब्यूटीफुल, आप हैंडसम दिखते हो, युवान वय है, हाथ पांव सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये क्यों बाबा बन करके बैठे हुए हो? अभी इस समय के अंदर तो आपको संसार का मजा लूटना होता है, आप कहाँ ये चरित्र वरित्र लेकर के टाइम पास कर रहे हो? ऐसा सैनिक महाराजा उस मुनि भगवान से वार्तालाप करते हैं, और मुनि भगवान कहते हैं कि मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नाथ नहीं है, इसके लिए मैंने दीक्षा ली। तो जनरली कोई भी नॉर्मल मनुष्य होगा वो यही सोचेगा कि ये ऑर्फन है, अनाथ है, इनका कोई माता पिता कोई होगा नहीं, इसके लिए दीक्षा ले ली हुई होगी। ये अर्थघटन करने के बाद सैनिक महाराजा वहां पर पूछते हैं इस मुनि भगवान से कि अगर आपका अनाथ है, मतलब आपका कोई नाथ नहीं है, तो आज से मैं आपका नाथ, मैं राजगुरु मगध का नरेश हूँ, मेरा नाम सैनिक है। आप एक काम करो, आप मेरे यहाँ पर आ जाओ, मेरे राजमहल के अंदर आ जाओ, वहीं पर आपका रहना पीना खाना उठना बैठना सब कुछ मैं देखूंगा, आपको जीवन पर्यंत किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आज से आपका नाथ मैं, चलो मेरे साथ राजगृही
अपन वहां पर साथ में राजमहल के अंदर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अनाथी मुनि अपनी स्टोरी कहते हैं कि मैं कोई ऑर्फन नहीं था, मेरे भी माता पिता थे और मैं भी ये प्रदेश का राजकुमार था। मेरे पास भी खुद का राज्य था, माता पिता थे, सेवक थे, नौकर चाकर सब कुछ थे। लेकिन जब बॉडी के अंदर रोग प्रवेश किया तब न माता पिता, न संपत्ति, न प्रजा, न मेरा पावर कुछ भी काम में नहीं आया। और मैंने सोचा कि अगर संयम मैं ले लेता हूँ, मतलब अगर मुझे रोग चला जाता है तो मैं संयम ले लूंगा। और जोगानुजोग ये मन में धारणा करने के बाद से ही रोग कम होता 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 एकदम जीरो हो गया। और एज पर माई नियम मैंने दीक्षा ले ली। उस समय मुझे मालूम पड़ा कि रोग का शरीर के अंदर प्रवेश हो जाने के बाद न पैसा, न माता पिता, न सुख सुविधा या नौकर चाकर कुछ भी हमारी मदद करने को आता है। उस समय सही मायने में मैंने अपने आप को अनाथ महसूस किया। मेरा कोई नाथ नहीं था। मुझे लग रहा था संसार के अंदर रहने के टाइम कि माता पिता है ना, तो सब कुछ मेरा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। पैसे है, राजकुमार का एक स्टेटस है, प्रजा का वात्सल्य प्राप्त किया हुआ है, नौकर है, चाकर है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जीवन के अंदर आएगा, ये सब ऑप्शंस के द्वारा उस प्रॉब्लम से मैं लड़ लूंगा। मैं अपने आप को सनाथ महसूस करता था, यानी कि मेरे ऊपर कोई नाथ है और वो मेरी संभाल कर लेंगे। लेकिन जब छोटा सा भी रोग जब बॉडी के अंदर प्रवेश हुआ, तब मालूम पड़ा इनमें से जिसकी भी छत्र छाया मैं महसूस करता था, रोग आ जाने के बाद एक की भी छत्र छाया मुझे कोई सुख या शांति दे नहीं पाई। उस समय मैंने अपने आप को ऑर्फन, अनाथ माना। और जैसे ही संयम सर्ववीरती का मार्ग का मैंने नियम लिया, रोग निकल गया। उस समय सही मायने में मुझे महसूस हुआ कि अगर पूरे संसार के अंदर किसी का भी छत्र छाया लेने जैसी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकर परमात्मा की छत्र छाया लेने जैसी। उसके अलावा किसी और की भी छाया के अंदर रहने के बाद हमको सनाथ महसूस नहीं होगा, अनाथ की अनाथ ही रहेंगे। और उनको बहुत जबरदस्त धक्का लगा ये श्रीनिक महाराजा को। वो अपने आप को सनाथ मानते थे और अपने आप को नाथ मानते थे कि पूरी की पूरी राजगृह और मगध की प्रजा 1, 2, 5 करोड़ जितना भी होगा, उन सबका नाथ मैं, और मैं खुद ही अनाथ। और यही टिपिंग पॉइंट था श्रीनिक महाराजा जी के जीवन के अंदर का धर्म की तरफ का। इसके पहले कंप्लीटली अधर्म के अंदर उनका जीवन बह रहा था। लेकिन ये अनाथ ही मुनि, इनके साथ जो ये घटना हुई, जो ये संपर्क हुआ, जो वार्तालाप हुआ, उसके बाद अपनी रानी चेलना रानी जो वीर परमात्मा को समर्पित थी, उसके साथ बैठ करके परमात्मा के बारे में उनका सच्चा स्वरूप जाना और वीर परमात्मा के परम भक्त ये श्रेणिक महाराजा बने। चेलना रानी से शादी तो कब की हो चुकी, लेकिन कभी भी चेलना रानी के द्वारा या उनके धर्म के द्वारा परमात्मा के लिए बिल्कुल भी अहोभाव जनता नहीं था श्रेणिक महाराजा के अंदर। लेकिन ये जो छोटा-सा वार्तालाप हुआ अनाथी मुनि के साथ, उससे एकदम से जीवन के अंदर परिवर्तन आ गया और परम श्रावक के रूप में वहां पर श्रेणिक महाराजा को उसी जीवन के अंदर, उसी भव के अंदर पुनर्जन्म होता है। ये सारी की सारी बातें महानिर्ग्रंथी अध्ययन के अंदर। 21वां समुद्र पालियम अध्ययन। अपन थोड़ा स्पीड में लेते हैं बिकॉज आज कैसे भी करके 36 अध्ययनों को पूरा करना है, बिकॉज कल से हमारा 3-4 दिनों के लिए अपना स्वाध्याय की धारा पॉज पर रहेगी और फिर वापस अगले हफ्ते मंगलवार या बुधवार से अपने को रीस्टार्ट करने का विचार है। 21वां समुद्र पालियम नाम का अध्ययन। इस इस घटना के अंदर, इस अध्ययन के अंदर चंपा नगरी के अंदर परमात्मा वीर प्रभु जब विराजमान थे, उस समय पालित नाम का एक युवा श्रावक था। परमात्मा का वाणी सुनना, उनका आदर सम्मान करना, ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन कभी भी जीवन के अंदर सर्ववीरती लेने का एक प्रबल परिणाम जागृत नहीं हो रहा। एक बार ये पालित नाम के युवा ने देखा, वो आराम से अपने घर पर या ऑफिस के बाहर किधर बैठा हुआ रहेगा और राजा के कुछ सेवक कुछ आरोपियों को खींच करके वधर स्थान जहां पर फांसी दी जाती है वहां पर लेकर के जा रहे थे। और इस घटना को देखकर से एकदम से अंदर से उनका वैराग्य जागृत हो बैठा कि इतनी पराधीनता, ऐसे लोग खींच करके मारने के लिए लेकर के जाते हैं। और ऐसा जब दृश्य देखा तो सोच रहा है ये पालित
कि मेरा और वो आरोपी के बीच में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक एक मेरे जीवन के क्षण मुझे जबरदस्ती मेरी मौत की तरफ लेकर के जा रहे। अभी राजा के सेवक उस व्यक्ति को, आरोपी को खींच करके लेकर जा रहे हैं, और मेरे जीवन की एक एक क्षण, एक एक समय मुझे मेरे इस शरीर को खींच करके मौत की तरफ लेकर के जा रहा है। हो सके उतना धर्म की साधना कर लेनी, कहीं अगर ये फांसी मौत आ गई तो सब हाथ से जाएगा। और तुरंत वैराग्य अंदर जन्मता है। परमात्मा वीर प्रभु के पास जाकर के दीक्षा की याचना करते हैं, बहुत सुंदर साधना करके उसी भव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने लिया, लेकिन वो जो घटना थी आरोपी को लेकर के जाने की घटना, और उसके द्वारा इनके मन के अंदर के जो विचार उद्भव होते हैं, इसकी बहुत सुंदर वर्णन इस अध्ययन के अंदर आता है। 22वां रथनेमीय अध्ययन। रहनेमी और राजुल माता के बीच में गुफा के अंदर हुआ वो घटना, उसके बारे में बहुत सुंदर आलेखना इस अध्ययन के अंदर आती है। बारिश का समय था, राजुल माता साध्वी जी भगवंत के रूप में वहां पर अपने कपड़ों भीग जाने के कारण एक गुफा के अंदर आश्रय स्थान लेती है। लेकिन जैसे अंदर एंट्री की 2-5 मिनट में लगा कि पीछे तो और कोई ऑलरेडी बैठा हुआ है, और तब मालूम पड़ा कि पीछे नेमिनाथ परमात्मा के भ्राता रहनेमी, जो खुद भी साधु भगवान थे, वो भी वहां पर वर्षा से बचने के लिए आए हुए हैं। और दोनों ने अपने कपड़ों को नीचो करके स्वच्छ करने के लिए साइड में रखा हुआ था। और दोनों को इस अवस्था में देख करके रहनेमी को एकदम से मन के अंदर काम जागृत होता है, और साध्वी जी भगवान से ये विनंती करते हैं कि अपन दोनों मिल करके इस संयम को साइड में रख देते हैं, संसार की शुरुआत करते हैं, और संसार को भुगतने के बाद वृद्धावस्था में वापस संयम ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम। और उस समय ये राजुल माता रहनेमी को अपने उपदेश के द्वारा वापिस संयम के अंदर स्थिर करती है, और दोनों के दोनों जीव उसी भव के अंदर मोक्ष में जाते हैं। तो काम वासना, उसका जबरदस्त मारण करने का ये अध्ययन, रथनेमी अध्ययन। 23वां केशी गौतमी अध्ययन। श्री केशी नाम के गंधर्व भगवान, यानी कि पार्श्वनाथ परमात्मा की पार्श्वनाथ परमात्मा, उनका और वीर परमात्मा के बीच का लगभग 250-300 साल का ही अंतर था। यानी कि पार्श्वनाथ परमात्मा का निर्वाण हुआ और वीर परमात्मा का जन्म हुआ, और उनको केवल ज्ञान हुआ, इस बीच में लगभग 270-280 इयर्स के आसपास का समय गया। अभी पार्श्वनाथ परमात्मा की जो गणधर की परंपरा थी, उसमें से एक गणधर भगवंत का नाम आता है श्री केशी गणधर भगवंत। तो जब वीर परमात्मा ने शासन की स्थापना करी, उस समय भी ये श्री केशी गणधर भगवंत जिंदा थे, विचरण कर रहे थे, और इनकी भी एक साधुओं की परंपरा चली आ रही थी। एक एक दिन राजगृही नगरी के अंदर गौतम समी महाराजा और श्री केशी गणधर भगवंत का मिलाप होता है, और बहुत जबरदस्त यहाँ पर एक डिस्कशन होता है। श्री केशी गणधर भगवंत 23वें तीर्थंकर परमात्मा की परंपरा में आए हुए साधु भगवंत थे। उनको सिर्फ 4 ही महाव्रत थे, और बहुत अलग अलग छूट छाट उनको दे करके रखी हुई थी। कोई भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं, हर 1 महीने में विहार करना कंपलसरी नहीं था, जीवन पर्यंत एक ही जगह पर रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेली प्रतिक्रमण करना आवश्यक नहीं था, अगर लगे कि आज करना है, पाप लगा है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रूल्स थे। सेकेंड तीर्थंकर परमात्मा से लेकर के 23वें तीर्थंकर परमात्मा के काल में हर एक साधु भगवंत इसी रूल्स को फॉलो करते थे। व्हाइट ही पहनना जरूरी नहीं था, कोई ऑरेंज पहनता, कोई रेड पहनता, कोई ब्लू पहनता, जिसको जैसी इच्छा थी वैसा पहनता। और वीर परमात्मा के शासन में हर एक रूल्स को चेंज कर दिया। 5 महाव्रत हो गए, साधु भगवंतों की पूरी सामाचारी चेंज हो गए। तो ये दोनों के दोनों गणधर भगवंत का मिलन होता है, और श्री केशी गंधर्व भगवंत अपनी जो सामाचारी उनको उनके तीर्थंकर परमात्मा से मिली हुई थी, उसका वर्णन करते हैं। और गौतम सनी महाराजा उनको वीर परमात्मा के द्वारा जो समाचारी मिली उसका वर्णन करते हैं। और बहुत सुंदर प्रश्न श्री केशी गंधर्व भगवंत करते हैं गौतम सनी महाराजा से, कि हमारे जो गुरु थे, हमारे जो तीर्थंकर परमात्मा थे, वो भी केवली थे, उनको भी समस्त तीनों काल का ज्ञान था, फिर भी उन्होंने हमको ये समाचारी दी
हम तो भाई यही फॉलो करेंगे। आपके तीर्थंकर परमात्मा ने भले आपको अलग समाचारी दी हुई हो, वो उचित है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दैट डजंट मीन कि हमको हमारी समाचारी को चेंज करना। आई रेस्पेक्ट कि आपके गुरु भी तीर्थंकर है और वंदन है, लेकिन हमारे गुरु भी तीर्थंकर थे और उन्होंने हमको ये रूल्स दिया हुआ है, तो मैं मेरे गुरु के रूल्स को क्यों तोड़ू? बहुत सुंदर प्रश्न। आज शायद यही प्रश्न हर एक अलग अलग गज के अंदर या तिथियों के अंदर इस प्रश्न को लेकर के अपन बैठ चुके हैं। भले आपका मार्ग सही होगा, लेकिन मैंने तो जो जाना हुआ है वो ही सर्वश्रेष्ठ है। जो एक प्रकार का कदाग्र हटाग्र है, अपन सब कहीं ना कहीं ऐसा पकड़ करके बैठे हुए। उससे बहुत ही सुंदर गौतम सिंह महाराजा उनको उत्तर देते हैं कि पहले तीर्थंकर परमात्मा के शासन काल के साधु और साध्वी जी भगवंत जड़ और वक्र होंगे। दूसरे से लेकर के 23वें तीर्थंकर परमात्मा के काल के जितने भी तीर्थंकर परमात्मा है वो रुजु और प्राज्ञ होंगे, और आखिरी तीर्थंकर परमात्मा के काल के भव्य जी वो जड़ और वक्र होंगे। जड़ और रुजु, रुजु और प्राज्ञ, जड़ और वक्र। तो भाई काल बदल रहा है, और बदलते हुए काल में हम ये 5 महाव्रत और ये जो सामाचारी है वो ज्यादा उपयुक्त है। और उस समय बहुत ही खेल दिली के साथ श्री केशी गंधर्व भगवंत कंप्लीटली अपने साथ के साथ, अपने शिष्यों की परंपरा के साथ वीर परमात्मा के साधुओं के साथ मिल जाते हैं। अपना जो भी उनका अलग अलग रंग का कपड़ा था उसका त्याग करके व्हाइट एंड व्हाइट के अंदर आते हैं। नए से ये तीर्थंकर परमात्मा की जो धारा थी पंच महाव्रत की, उसके अंदर नए से दीक्षित होते हैं। कितना सुंदर वहां पर एक माहौल होगा। तो जो आखिरकार श्री केशी गंधर्व भगवंत के गुरु भी तीर्थंकर परमात्मा थे, पार्षद प्रभु थे। उनको उनके गुरु की बातों को छोड़ना या पकड़ करके रखना, ये दोनों भी सही था। छोड़ा वो भी सही था और पकड़ करके रखा वो भी सही था। लेकिन उस समय उन्होंने दीर्घ दृष्टि को अपनाया कि अगर इस समय अपन अपना कदाग्रह पकड़ करके रखेंगे तो दो अलग अलग धाराएं जिन शासन की निकल जाएगी। इससे अच्छा है कि अपन तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु की जो परंपरा चलने वाली है उसमें अपन ऐड हो जाते हैं। ये सारा का सारा संवाद जो गौतम सिंह महाराजा और श्री कृष्ण गणधर भगवंत के बीच में हुआ था, इसकी सुंदर बातें इस 23वें अध्ययन के अंदर आती। 24वां प्रवचनामृत अध्ययन, इसके अंदर थोड़ा स्पीड में निकलते हैं। इस अध्ययन के अंदर प्रवचन यानी कि जो हमारा परमात्मा की वाणी जो संसार से विरक्ति का कारण बनती है, उसके अंदर ये अध्ययन का समावेश होता है। मूल रूप से 5 समिति और 3 गुप्ति, जिसको हमने अष्टप्रश्न माता का विरुद्ध किया हुआ एरिया समिति वगैरह, उसके बारे में बहुत सुंदर बातें और डिटेलिंग इस अध्ययन के द्वारा परमात्मा हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अगला अध्ययन यज्ञीय अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर बहुत सुंदर एक कथा आती है। वाराणसी नगरी के अंदर 2 पुरोहित रहते थे, जय घोष और विजय घोष। जय घोष को गंगा नदी के किनारे एक दृश्य देखने को मिलता है कि एक सांप एक मेंढक को खा रहा है, और मेंढक के मुंह के अंदर एक और कोई छोटा सा जीव है। मेंढक उस जीव को चबा रहा है और सर्प वो मेंढक को खा रहा है, और ऊपर से एक और पक्षी उड़ करके आता है और इस सांप को मेंढक के सहित लेकर के उड़ जाता है। इसको देख करके बहुत जबरदस्त ये जयघोष के मन के अंदर वैराग्य जन्मा कि संसार में एकदम आसान है। वो मेंढक किसी और जीव को खाता है, सांप वो मेंढक को खाता है, और वो पक्षी तीनों को लेकर के चला जाता है। संसार में क्या भरोसा। और इस वैराग्य की धारा में जुड़ते हुए वो जैन मुनि भगवान से मिलते हैं, दीक्षा की याचना करते हैं और दीक्षित हो जाते हैं। कई बरस घूमने के बाद वापस इस वाराणसी नगरी के अंदर पधारते हैं, और उनके जो छोटे भाई विजय घोष थे, जो उस समय भी यज्ञ कांड वगैरह के अंदर रत रहते थे, उनके साथ मिल करके दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है। ये विजय घोष के पास यज्ञों का, वेदों का, नक्षत्रों का वगैरह का ज्ञान था, और जय घोष के पास संसार की असारता का ज्ञान था। दोनों के बीच में डायलॉग्स बारी चलती है, एक प्रश्न और एक उत्तर, और अंतिम के प्रश्न के अंदर जय घोष और विजय घोष दोनों संयम के अंदर स्थिर होते हैं, और उसी भाव के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होती है। 26वां सामाचारी अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के द्वारा उनके जो शासन काल में होने वाले
साधु भगवंत और साधु जी भगवंत है, उनके लिए 10 यति धर्म की पालनी की बात आती है। आवश्यकी, नैषेधिकी, आपृच्छा, प्रतिपुच्छा, छंदना, इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, अभ्युत्थान और उपसंपदा। इस 10 प्रकार की है कि यति धर्म की पालनी कोई भी श्रमण या श्रमणी भगवंत को अपने जीवन में करनी होती है, उसका विशेष से स्वरूप इस सामाचारी अध्ययन के अंदर आता है। 27वां खलुंकीय अध्ययन, एक प्रकार का बैल होता है जिसको खलुंक बैल कहते हैं, यानी कि इसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाएगा। उसका अपन कितना भी मार मारो, वो खड़ा होकर के हल वगैरह जोतना या खेत में काम करना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी उपमा के द्वारा तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि जो साधु रुद्धि, रस और शाता, इन 3 लोलुपता के अंदर घुसे हुए हैं, उन साधु भगवंतों के ऊपर कितना भी पुरुषार्थ करने में आए वो व्यर्थ ही रहेगा। रिद्धि, रस और शाता, कंफर्ट है, जीभ का रस है और रिद्धि है। ये तीनों के अंदर अगर कोई साधु भगवान गिर जाते हैं, फिर उसके ऊपर कोई और को पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाएगा। उसको स्वयं ही इन तीनों चीजों का त्याग करके वापस श्रमण के व्यवहार के अंदर स्थिर होना पड़ेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ सकता है। तो इसकी बातें एक खलुंकीय के अध्ययन के अंदर आती है। 28वां मोक्ष मार्ग नाम का अध्ययन, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का समूह मोक्ष मार्ग का हाईवे बनता है। इसके अंदर 9 तत्व की बातें आती है कि अपन जिसको 9 तत्व जानते हैं, जीव अजीव, वो वाले, और इसके अलावा 10 प्रकार के रुचि की बात आती है कि धर्म के अंदर किस किस प्रकार से और कौन से लेवल्स पर हमको रुचि यानी कि इंटरेस्ट जन्मता है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया रुचि, संक्षेप रुचि और धर्म रुचि। इन 10 प्रकार की रुचियों की बात भी इस मोक्ष मार्ग अध्ययन के अंदर आता है। 29 सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन, इस अध्ययन के अंदर ना 73 प्रकार की सम्यक्त्व की डेफिनेशंस है। हमको शायद 2 या 3 मालूम हो, जो जैसा है उसको वैसा मान नहीं थी, पर सम्यक्त्व या किसी और मिथ्यात्वियों के मंदिर में या उनके धर्म के अंदर प्रवेश नहीं करना, वो सम्यक्त्व। बहुत बहुत तो वर्तमान के अंदर रहना, वो सम्यक्त्व। 3 से 4 हमारे पास डेफिनेशन होगी सम्यक्त्व। लेकिन इस अध्ययन के अंदर 29वें अध्ययन के अंदर सम्यक दर्शन की, सम्यक्त्व की 73 डेफिनेशन आती, और एक एक डेफिनेशन के द्वारा, उसके साथ दिए गए एग्जाम्पल्स के द्वारा बहुत सुंदर रूप से सम्यक्त्व का, निश्चय का और व्यवहार का स्वरूप परमात्मा वीर प्रभु इस अध्ययन के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। 30 तपो मार्ग गति अध्ययन, 12 प्रकार के जो निर्जरा के साधन है, जो जो 12 प्रकार तप के अलग अलग सब डिविजन्स है, 6 बाह्य के और 6 अभ्यंतर तप के। इन 12 प्रकार के तप के सब डिविजन्स को इस अध्ययन के द्वारा परमात्मा वीर प्रभु हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए 31 चरण विधि अध्ययन, जो साधु मंडल यानी कि ग्रुप के अंदर नहीं रहता, वो साधु अपने साधुत्व से पतित हो जाता है इस काल के दौरान। बिकॉज पहले के काल के अंदर गुरु भगवंतों को, साधु भगवंतों को अकेला विचरण करने का, ध्यान साधना वगैरह करने का उनको अनुमति था। लेकिन खास करके वीर परमात्मा के शासन में आए हुए मुनि भगवंतों या साधु जी भगवंतों को एकल विहारी का निषेध है। उनको हमेशा मंडल में यानी कि ग्रुप के अंदर रहना। कोई भी साधु अगर अकेला अपने ग्रुप से वंचित हो जाता है तो उसके अंदर का साधुत्व नाश प्राप्त होता है। और इसी के अंदर की बातें चरण विधि अध्ययन के अंदर परमात्मा भी प्रभु करते हैं। 32वां प्रमाद अध्ययन, हम सबका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो, सबसे बड़ा रोड ब्लॉक हो मोक्ष मार्ग में जाने का, तो वो है प्रमाद। कोई सम्यक्त्व, कोई मिथ्यात्व, कोई कषाय हमको बाधा रूप नहीं लगता, सिर्फ प्रमाद हमारे अंदर बाधा रूप। और इस प्रमाद के अलग अलग रूप और प्रमाद के ऊपर विजय प्राप्त करने के अलग अलग एग्जाम्पल्स इस अध्ययन के अंदर परमात्मा वीर प्रभु हमको समझाते। 33 कर्म प्रकृति अध्ययन, इस अध्ययन के अंदर
कर्म जो 8 प्रकार का है, उस आठों के 8 प्रकार के कर्म, उसका स्वरूप और उसके अंदर के पेटा भेद, इसकी बातें इस अध्ययन के द्वारा परमात्मा भी लोग हमको समझाते हैं। 34 लेशिया अध्ययन, जो 6 प्रकार की लेशिया है। लेशिया यानी कि हमारे दिमाग का थिंकिंग पैटर्न। एक छोटा सा एग्जांपल बहुत सुंदर इसके अंदर आता है। लेशिया के अंदर 6 दोस्त इधर जा रहे थे, जंगल आया बीच में, ट्रैवलिंग लंबे टाइम से चल रहा था, बहुत भूख लगी थी। जंगल के अंदर एक जामुन का पेड़ देख, पहला दोस्त बोलता है कि अपन पेड़ को पूरा का पूरा नीचे से ही काट डालते हैं तो पूरा पेड़ गिर जाएगा, पेट भर के अपन खाएंगे जामुन को, पहला दोस्त। दूसरा दोस्त कहता है कि पूरा पेड़ क्यों क्यों तोड़ना, ये थड़ना बहुत मोटा होता है, इसको एज इट इज रहने देते, इसके ऊपर जो पतली पतली डाल जो ब्रांचेस होती है ना, उसको अपन काटते हैं और उसमें से नीचे जामुन गिरेंगे, वो अपन खा लेंगे। थर्ड बोलता है कि वो ब्रांचेस को भी क्यों तोड़ना है, छोटी छोटी पत्तियां जिसके साथ जामुन लटका हुआ है, वो पत्तियों को अपन तोड़ देते हैं। चौथा बोलता है कि पत्तियों को भी क्यों तोड़ना है, सिर्फ जामुन को ही तोड़ते हैं ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है। पांचवा बोलता है सारे जामुनों को क्यों तोड़ना, जितने चाहिए उतने अपन ग्रहण करेंगे। छठा बोलता है जामुन को तोड़ना ही क्यों है, देखो नीचे इतने सारे गिरे हुए हैं, इसी में से अच्छे अच्छे जामुन चुन करके अपन खा लेते हैं। ये थिंकिंग पैटर्न है। किसी भी चीज को देख करके हमको इसमें से कौन सा विचार आता है, वो डिपेंड करता, वो दर्शाता है कि हमारे अंदर किस प्रकार की नेशिया है। पहले जो 3 दोस्त की बात हुई, इसको पूरा का पूरा झाड़ ही काटना है, मोटे मोटे ब्रांचेस काटने हैं और पतले पतले ब्रांचेस काटने हैं। ये 3 प्रकार की लेशिया जिस इंसान के अंदर है, वो दुर्गति के अंदर जाता है। ऊपरी जो 3 प्रकार की लेशिया है, वो उत्तर उत्तर या मनुष्य भव या देवलोक के भव के अंदर उसका जन्म होता है। ये लेशिया अध्ययन के अंदर ये बातें समझाने में आई। 35 अनगार मार्ग, जो जीव संयम को प्राप्ति कर चुका हुआ है, सर्ववीर्ति ग्रहण किया हुआ है, वो जीव मोक्ष मार्ग में कैसे आगे और बढ़ सकता है, उसकी बातें अनगार मार्ग अध्ययन के अंदर आती है। क्योंकि अनगार तो बन गए, लेकिन अभी क्या, अभी मोक्ष तक पहुंचना है। अभी तो काम शुरू हुआ है, दीक्षा लेने पर काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन दीक्षा लेने पर हमारा अभी काम शुरू हुआ है। तो साधु भगवंतों को दीक्षा लेने के बाद मोक्ष के लिए क्या पुरुषार्थ किस प्रकार करना, उसकी बातें इस अध्ययन के अंदर आती है। और लास्ट 36वां जीवाजीव विभक्ति अध्ययन। इस अध्ययन के अंदर 6 द्रव्यों की विचारणा आती है। धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, आकाशास्तिक है, पुद्गलास्तिक है, जीवास्तिक है और काल। ये 6 जो द्रव्य है, उसकी बहुत सुंदर व्याख्या इसके अंदर आती है। इसके अलावा 5 पाप भावनाओं का स्वरूप आता है। कंदर्प, आभियोगिक, किल्बिषिक, मोह और आसुरी। ये 5 प्रकार की पाप भावनाएं। इन पाप भावना का उद्गम स्थान कैसा, ये भावनाओं के अंदर अगर कोई जीव रहता है तो उसका फल क्या, और इन 5 भावनाओं से बचना कैसे, ये सारी की सारी बातें जीवा जीव विभक्ति अध्ययन के अंदर परमात्मा वीर प्रभु हमको समझाते हैं। अपने बहुत स्पीड में और बहुत ऊपर ऊपर से ये सब कुछ ले लिया अध्ययन की बातें, लेकिन इच्छा ऐसी है कि अगर हमारे संघ के अंदर गुरु भगवान विराजमान है तो अवश्य में उनके पास जाना, और शायद सामूहिक प्रवचन के अंदर बहुत डिटेल्ड में इसका अपने को ज्ञान न ले पाए, लेकिन फिर भी मेजरली क्या होता है ना, हर एक संघ के अंदर जैसे ही पर्युषण महापर्व पूरे होते हैं, प्रवचन के अंदर जितना भी लोग थे वो हाफ हो जाते हैं, और उसके ऊपर जैसे ही आसोज मास की आइंबिल की होली पूरी हो जाती है, उसके बाद तो जीरो, मोस्ट ऑफ द सन की बात हो रही है। उस समय गुरु भगवान को भी ऐसी इच्छा रहती है कि भाई ज्ञान देना है, किसी को धर्म के अंदर जोड़ना है, तो वो भी इच्छा रखते हैं कि कोई ना कोई आकर के हमारे साथ धर्म के वार्तालाप करे। और हमारे पास अगर इसके इस अध्ययनों के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन हो, तो अपन जाकर के उनको स्पेसिफिक वो अध्ययन के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हमने 29 सम्यक तो पराक्रम अध्ययन की बात की, बहुत सुंदर अध्ययन, इसके अंदर 73 डेफिनेशन आती है सम्यक। तो अगर अपन इसको जाने तो शायद कहीं ना कहीं हमारे जीवन के दिनचर्या के अंदर भी सम्यक की प्राप्ति को लेकर के जो पुरुषार्थ है वो सच्ची दिशा का बन सके। या फिर जो प्रमाद वाला अध्ययन आता था,
जो प्रमाद हमारे अंदर ठिसोठस भरा हुआ है 30 सेकेंड, उसको कैसे बाहर निकालना, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त करना, ये सारी की सारी बातें परमात्मा वीर प्रभु यही शब्द से बोलकर गए हुए हैं। वही शब्दों को अगर अपन सुनेंगे, पकड़ेंगे, तो शायद परिवर्तन आने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो ये थोड़ा अपन पुरुषार्थ करें और ये अध्ययनों के डीप में अपन जाए। आखिरी आखिरी पड़ों के अंदर जब परमात्मा वीर प्रभु ने 36 अध्ययन कंप्लीट कर दिए, 37 का अध्ययन बस शुरू किया हुआ था और मालूम पड़ा कि बस आयुष्य बहुत कम बाकी है, और वहां से उठे वो 2 दिन तक लगातार ये परमात्मा ने इस वाणी को फैलाए हुए, वाणी की गंगा समोसरण में विराजित। कोई भी मनुष्य, कोई भी देव, कोई भी तिर्यंच एक भी क्षण के लिए वो समोसरण से बाहर नहीं गया हुआ था। 2 दिन तक लगातार 48 आवर्स, डे नाइट कंबाइंड, नो ब्रेक्स, नो ईटिंग, नो स्लीपिंग, नथिंग। इस प्रकार का प्रभाव परमात्मा तीर्थंकर भी प्रभु का था। जैसे ही वहां से उनका अध्ययन पूरा हुआ, आखिरी देशना पूरी हुई, परमात्मा वहां से उठे और सबसे पहले गौतम स्वामी महाराजा को आदेश किया कि बाजू के गांव के अंदर देव शर्मा नाम का ब्राह्मण है, उसको जाकर के प्रतिबोध करने का है। गौतम सिंह महाराजा प्रथम गणधर, जब ये घटना हुई थी ना, उस समय 11 गणधरों में से 9 गणधर परमात्मा भगवंतों का मोक्ष हो चुका था, उनका वहां पर निर्वाण हो चुका था। बचे सिर्फ 2 गणधर भगवंत थे, गौतम स्वामी महाराजा और सुधर्मा स्वामी महाराजा। अभी इसमें से बड़े इंद्रभूति गौतम, और उनसे सेकेंड लेवल पर आते सुधर्मा स्वामी महाराजा। सेकेंड, गौतम स्वामी महाराजा के खुद के ओन 50,000 शिष्य। परमात्मा ने बोला, रात्रि का समय था, लगभग मध्य रात्रि व्यतीत हो चुकी थी, 12, 1, 2 बजे के आसपास का समय हुआ रहेगा, दीपावली का दिन। और उन्होंने बोला कि भाई तू जा बाजू के गांव में जाकर के देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देकर के आ जा। एक बार के लिए ना गौतम स्वामी महाराज को साइड में रख दिया। अगर हम वहां पर होते और तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु ने हमको ऐसा आदेश दिया हुआ होता, तो कितने ज्यादा संकल्प विकल्प हमारे दिमाग में उत्पन्न होते। मैं ही क्यों जाऊं, मैं बड़ा हूं, मेरे नीचे 50,000 मेरे शिष्य है, किसी एक को भेज दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, मैं क्यों जाऊं, मुझसे छोटा सुधर्मा बैठा हुआ है, हो जाए, मैं क्यों जाऊं। खुद तीर्थंकर परमात्मा वीर प्रभु के 700 प्लस शिष्य थे, उनमें से कोई जाए, मैं क्यों जाऊं। पूरा समोसरण के अंदर हजारों राजा बैठे हैं, साधारण प्रजा बैठी हुई है, किसी को भेज देते, ठीक है चलो मैं जाऊं, ओके, लेकिन अभी का अभी क्यों जाऊं, कल जाऊंगा ना, रात्रि हो चुकी है, रात को 2 बजे किसी के घर पर खटखट करके प्रतिबोध तेरे को देने के लिए आया हुआ हूं, ऐसा अपन सोचे कितना अपसेट लगता है। ठीक है, सुबह को देख लेंगे, 7-8 बजे निकल जाएंगे, क्या प्रॉब्लम, क्या। चौथा रीजन, परमात्मा वीर गुना ऐसे तो केवल ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद लगभग 30 इयर्स तक विचरण किया, और एवरी डे सुबह को सूर्योदय के बाद का 1 प्रहर 3 घंटा वाचना देते थे, और शाम को सूर्यास्त के पहले के 3 घंटे वाचना देते थे। ये उनका नित्य क्रम था, फिक्स था 30 इयर्स से। एकाएक आज ही उन्होंने कंटिन्यूसली 2 दिन तक प्रवचन दिया, देशना दी, तो जरूर कुछ ना कुछ कारण होगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनका आयुष्य पूरा होने को आया हुआ होगा, तो अंतिम अंतिम क्षणों के अंदर हो सके उतना ज्ञान देने की उनकी इच्छा थी। तो अगर उनका आयुष्य कम है, तो इस समय में मैं छोड़कर क्यों जाऊं, कोई और जाए, मुझे तो परमात्मा के पास ही रहना है, ऐसा भी विकल्प हमारे अंदर आ सकता है। पांचवा सबसे खतरनाक विकल्प, पूरी सभा वहां पर खड़ी है समोसण के अंदर, बिकॉज परमात्मा जैसे अपना स्थान छोड़ा, वो खड़े हुए, पूरी सभा खड़ी हो गई। तो उसके बीच में से गौतम स्वामी महाराजा को अलग से जाना इधर बाहर के गांव के अंदर, और जब वीर प्रभु ने ये आदेश दिया तो सबने सुना कि हे गोयम, तू बाहर जाकर के वो नगर के अंदर देव शर्मा को प्रतिबोध देकर किया। तो इमेजिन कि बाकी लोगों के मन में कैसे विचार आते होंगे। और जब गौतम स्वामी महाराजा वो भीड़ से निकलकर बाहर आ रहे हुए होंगे, उनके मन में ये विचार नहीं आया हुआ होगा कि मुझे इतने लोग देख रहे हैं, सब लोग खड़े हैं, आराम से परमात्मा के साथ रहेंगे, उनका अंतिम क्षण व्यतीत करेंगे, और मेरे को ही चले जाने का। मैं उनका प्रथम शिष्य था,
जब मैं आया तभी तो परमात्मा ने तीर्थ की स्थापना की, मेरे बगैर तो ये परमात्मा तीर्थ की स्थापना भी नहीं कर पाए थे। और आज जब जाने का समय आया तो मेरे को अलग भेज दिया। और लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मेरा कोई अस्तित्व, मेरा कोई वजूद ही नहीं है। अगर अपन होते ना तो अपने को ऐसा ख्याल आता, लेकिन ये अपन नहीं थे, ये गौतम स्वामी महाराजा थे। परमात्मा की एक भी आज्ञा के ऊपर विचार भी करना ये गौतम स्वामी महाराजा के खून में ही नहीं था। बस परमात्मा ने बोल दिया तो पत्थर की लकीर तहती, इस समय क्यों भेजा, मैं ही क्यों, कल जाऊंगा, लोग क्या सोचेंगे, ये सब अपने को विकल्प आए हुए हैं, उनको नहीं आए थे और एकदम फुल स्पीड में वहां से निकल जाते हैं कि परमात्मा ने मुझे आज्ञा दी हुई है, मुझे आदेश दिया हुआ है, तो डन दहत्ती। और यहाँ पर परमात्मा वीर प्रभु सिंहासन का त्याग करके हस्तिपाल राजा की जो पुरानी शाला थी वहां पर केवली समुद्घात की प्रक्रिया करना शुरू कर देते। कोई भी जीव ना जब 13वां गुणस्थानक की प्राप्ति करते हैं उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि 4 घाती कर्म क्षय हो गए, लेकिन अभी भी 4 अघाती कर्म बाकी है। आयुष्य, नाम, पुत्र और वेदनीय, ये 4 अघाती कर्म। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतरा, ये 4 घाती कर्म है। ये 4 कर्म का क्षय हो गया ना, जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। लेकिन मोक्ष में जाने से पहले 8 के 8 कर्म का क्षय करना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ परमात्मा मोक्ष में जाने के बाद वहां पर बाकी के 4 कर्मों का घात करेंगे, नहीं। तो जब आयुष्य नाम का कर्म जब कम बाकी होता है, तब कोई भी केवली भगवान, चाहे सामान्य केवली हो या तीर्थंकर परमात्मा हो, वो केवली समुद्घात की प्रक्रिया करते हैं। इसके अंदर बहुत सुंदर प्रक्रिया होती है। जितने भी कर्म बाकी है, 4 कर्म, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये सारे के सारे कर्म के जो दलिक है, यानी कि कर्म का जो रॉ मटेरियल है, उसको इकट्ठा करते हैं और एक ही झटके के अंदर साफ कर देते हैं। कैसे? रोटी है, सब्जी है, दाल है, अगर इसको अलग 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 खाना हो ना तो बहुत टाइम लगता है। बहुत लोग ना इसके अंदर अपने आइमबिल के अंदर क्या करते हैं, रोटी का चूरा करते हैं, उसी के अंदर दाल, उसी के अंदर सब्जी, और वो एकदम पूरा एक रस करके गपा गप उनका आइमबिल फिनिश कर देते हैं। 2 जाड़ी रोटी हो, उसको एक एक करके पीस करके मटर की सब्जी के साथ, दाल के साथ खाना हो आइमबिल के अंदर, तो टाइम लगता है। लेकिन वही 2 जाड़ी रोटी को चूर करके बाकी थोड़ा दाल थोड़ा सब्जी डाल करके खा लिया तो समय कम जाता है। एग्जैक्टली ये सेम लॉजिक यहाँ पर केवली भगवान इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग कर्म दलिकों को अगर भुगतना हो टाइम लग सकता है, सारे कर्म दलिकों को एक साथ इकट्ठा किया और ध्यान के द्वारा एक ही समय के अंदर उड़ा दिया। अभी इसके अंदर ना आयुष्य जो कर्म है वो भी उड़ गया। तो आयुष्य कर्म अगर निकल गया, इसका मतलब ये है कि अभी उनका आयुष्य पूरा हो जाने वाला है। लेकिन बहुत सुंदर एक प्रक्रिया होती है। कुछ समय के अंदर लगभग 7 से 8 समय, एक समय इक्वल टू 1 सेकेंड का अनंतवा हिस्सा, ऐसे 8 समय के लिए ये जीव, तीर्थंकर परमात्मा का जीव 14वें गुणस्थानक पर रहते हैं। 14वें गुणस्थानक पर वही जीव आ सकता है जिसके 8 के 8 कर्म क्षय हो चुके। केवल समुद्घात की प्रक्रिया की, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म को एकदम से चकनाचूर कर दिया और अभी आखिरी के 7 और 8 समय बाकी। 5 स्वर की बात आती है इसके अंदर, अ, उ, उ, रु और लृ। ये 5 स्वर बोलने में अपने को जितना समय लगा, इतने समय के लिए केवली भगवान 14वें गुणस्थानक पर रहते हैं और अंतिम में शैलेशीकरण की प्रक्रिया करते हैं। अपने आत्म तत्व को इतना बड़ा करते हैं कि पूरा 14 राजलोक में उनका आत्मा व्याप्य हो जाता है। कैसे? अपने ना निगोद का वर्णन देखा हुआ था। निगोद के वर्णन के अंदर ऐसी बात आई थी कि एक ही शरीर के अंदर अनंत आत्माएं रहती है। तो आत्मा नाम का जो तत्व है ना, उसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह के अंदर भी रह सकती है आत्मा, और अपना स्वरूप इतना बड़ा भी कर सकती है कि पूरा का पूरा 14 राजलोक एक ही आत्मा के आत्मा प्रदेशों के द्वारा फैल जाता है। अपना जो बॉडी है ना, के अंदर
हर एक जगह पर जहां जहां पर अपने को संवेदना होती है, वहां वहां पर हमारा आत्मा प्रदेश मौजूद है। आत्मा प्रदेश यानी कि आत्मा नाम के तत्व के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, करंट है, बिजली है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आत्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट है आत्मा प्रदेश। और ये आत्मा प्रदेश अपना जो साइज है वो एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म से लेकर के अनंत गुना बड़ा तक कर सकते हैं। ये शैलीशीकरण की प्रक्रिया के अंदर भावना से तीर्थंकर परमात्मा अपने आत्मा प्रदेशों के द्वारा ऐसा है मानो कि 14 राजलोक में रहे हुए हर एक जीव की स्पर्शना करने की उनकी इच्छा होती। सभी जीव करु शासन रसी, इस भावना को शायद कोई भी, शायद नहीं, कोई भी तीर्थंकर परमात्मा पूर्ण नहीं कर पाता। भावना भावना ही रहती है, रियलिटी में वो आती नहीं है। लेकिन फिर भी अपने अंतिम क्षणों में उनको एक करुणा की भावना आती है कि मैं सभी जीव को शासन के अंदर लेकर के आऊं, और अपना आत्मा प्रदेश इतना जबरदस्त बड़ा करते हैं कि पूरा सर्वार्थ सिद्ध विमान से लेकर के 7वें नरक तक हर एक जगह पर उनका आत्मा प्रदेश स्प्रेड आउट हो जाता है 7 से 8 समय के लिए, और फिर एकदम से वापस कंबाइन होकर के शिला के ऊपर जाकर के स्थिर हो जाता है। परमात्मा ने अपना देह छोड़ दिया। और जैसी ही ये घटना हुई थी उस समय अपापरपुरी नगरी के अंदर सारे लोगों के आस्था के, उनके श्रद्धा के जो केंद्र बने हुए थे इतने लंबे अरसे से, उन सबका एक निर्धार चला गया, मानो कि एकदम अंधेरी रात हो गई। और वहां पर राजाओं ने विचार किया कि अपन दिए को प्रज्वलित करके, भले भाव रूपी सूर्य का अस्त हो चुका हुआ है, लेकिन द्रव्य रूपी दीपक हमारे पास है। भाई तीर्थंकर परमात्मा द्रव्य से हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान भाव रूपी भी हमारे साथ पड़ा हुआ। और इस विचार का अमल करते हुए आज से लगभग 2600 साल पहले से जो ये प्रथा शुरू हुई थी, वो आज तक चली आ रही है कि दीपावली के दिन हम सब अपने घर पर दिए प्रज्वलित करते हैं। दूसरा, ये 2 दिनों के दरमियान हर एक जन जो भी वहां पर मौजूद था समोसण के अंदर, उनमें से किसी ने भी कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं किया हुआ था। परमात्मा का अतिशय उसी की एक झांकी करते हुए अपने को भी अगर शक्ति हो, अगर शक्ति नहीं भी हो, ट्रायल करने के लिए 2 दिन का उपवास यानी कि एक छठ करने की बहुत सुंदर प्रेरणा यहाँ पर गुरु भगवंत देते। जो जो जीव दीपावली के निमित्त छठ की आराधना करते हैं, उनका 1 लाख करोड़ वर्ष का नरक का अगर आयुष्य है तो वो कट जाता है। जिस प्रकार कृष्ण महाराजा ने 18,000 साधुओं को वंदना करने के द्वारा 7वीं नरक से 3rd नरक के अंदर ट्रांसफर ले लिया हुआ था, सिमिलरली अगर हमारे भी जीवन में अगर कुछ पाप कर्म हमने इकट्ठा किए हुए हैं, इसके द्वारा शायद नरक के अंदर जाने का हमारा अवसर बन सकता है, तो सिर्फ ये 2 दिन छठ यानी कि 2 दिन उपवास करने के द्वारा हमारा नरक का आयुष्य कंफर्म रूप से निकल सकता है। वंस इन लाइफ टाइम चांस ही मिलता है। सबसे निवेदन है कि प्रयत्न करें। वैसे तो अपना 358 दिन तो पाप चलता रहता है, एटलीस्ट ये 2 दिन अपन थोड़ा बहुत धर्म के स्वाध्याय के अंदर रत हो। 2 दिन यानी कि इस हफ्ते का जो शनिवार आएगा और रविवार, ये 2 दिन छठ करने का प्रयत्न करें, और सोमवार को सुबह को वापस पारना। ऐसे भी कुछ ज्यादा काम जाम तो होगा नहीं, सब जगह पर छुट्टियां चल रही हुई होगी, तो बाहर भौतिकता के अंदर या बहिरंग विश्व के अंदर जाने से अच्छा है अपन अपने अंतरंग विश्व के अंदर जाए। और कहीं ना कहीं इन दोनों दिनों के दरमियान परमात्मा वीर प्रभु ने जो बातें कही हुई थी हमारे लिए, वो सारी की सारी बातों का अपन थोड़ा बहुत स्वाध्याय करने का या उसका चिंतन मंथन करने का प्रयत्न करें, ताकि इस भव के अंदर तो हमको तीर्थंकर परमात्मा नहीं मिले सदेह रूप, लेकिन इनकी जबरदस्त अपन आराधना करें कि शायद अगले भव के अंदर नियति को हमको तीर्थंकर परमात्मा का एक संपर्क करवाना आवश्यक बने। ये भावना के साथ हम सब इस 2 दिनों की आराधना के अंदर जुड़े, और अपना अपना एक अशुभ कर्म जो इकट्ठा किया हुआ है उसको अपन सब सामूहिक रूप से निर्जला करने का प्रयत्न करते हैं। और खास करके ना ये 2 दिनों के अंदर ये 3 पद की माला की बात आती है। अगर इच्छा है, अगर शक्ति है, तो ये 3 पद का जाप करने जैसा है। तो रविवार की रात को लगभग
14 से वैसे भी परिक्रमण पूरा होते होते 9 बज जाएंगे, तो प्रतिक्रमण के बाद 9 से 12 के बीच में पहला जो जो पद है, ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, इस पद की 20 माला। रात को 12 से सुबह 4 के बीच में ओम ह्रीम श्री महावीर स्वामी पारंगताय नमः, और सुबह 4 से लेकर कभी पूरे दिन के दरमियान कभी भी ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः, इस पद की 20-20 माला गिननी होती है। 20 माला गिने तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं गिन पाए तो जो 5, 10, 15 हो सकती है, उतना गिनने का हमको आग्रह रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ में छठ 2 दिन उपवास, ये बहुत महत्व महत्व का बन जाएगा। अपन आज यहाँ पर पॉज करते हैं। लगभग 3-4 दिनों तक हमारा बहिरंग विश्व से कनेक्शन कट करके अंतरंग विश्व के अंदर जाने का प्रयत्न करेंगे। जितना भी हमने स्वाध्याय के अंदर जाना हुआ है, कथाओं के माध्यम से, मिति बहुप्रपंच कथा के माध्यम से या तत्वों के माध्यम से, थोड़ा बहुत उसका चिंतन मंथन करने का प्रयत्न करते हैं, और फिर वापिस अगले हफ्ते मंगलवार बुधवार के आसपास अपन कथा को रिकंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन 5-7 मिनट के लिए अंदर ले लो। दीपावली क्यों बोलते हैं श्री महावीर सही, मोक्ष कल्याणक क्यों नहीं? हाँ बोल सकते हैं, मतलब दीपावली पर्व उनका जो मोक्ष कल्याणक, जिस निर्वाण कल्याणक का दिन जो था, उस दिन राजाओं ने दीप का प्रज्वलन किया हुआ था, तो उसी का स्वरूप दीपावली है। तो दीपावली बोलने से अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दीपावली बोलने के पीछे का हमारा आशय ये है कि दीप का प्रज्वलन हुआ, क्यों हुआ? बिकॉज वीर परमात्मा का निर्वाण हुआ था। तो कल्याणक बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दीपावली बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सब दीपावली में इतने सालों से सेलिब्रेट क्यों करते हैं? परमात्मा तो अपने को छोड़कर गए थे ना, हाँ, हमें अनाथ बनाकर, और एक साइड हम नए ड्रेस, घर को चमकाना, नए स्वीट्स नमकीन बनाना, इतने सालों से यही देखा हुआ है। एक्चुअली कैसे दिवाली सेलिब्रेट करेंगे? बहुत सुंदर प्रश्न है। अपन ना दीपावली जो एक लोकोत्तर पर्व है, उसको हम सब ने लौकिक पर्व की तरह मनाने का शुरू कर दिया हुआ है। नए कपड़े खरीदेंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, लोगों के घर जाएंगे, स्वीट्स वगैरह बांटेंगे। ऐसा कौन सा पागल बेटा होगा जो अपने पिता के, अपने परम पिता के अवसान पर, निर्वाण पर, मृत्यु के ऊपर लोगों के अंदर मिठाई बांटे? ये बिल्कुल भी सेंसलेस लगता है। जो करता है उसकी अपने को अनुमोदना भी नहीं, और उसका अपने को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मैं खुद तो ना करूं। अगर मैं मेरे चरम तीर्थाधिपति को मेरा परम पिता मानता हूं, तो उनका जिस दिन इस जगत से निर्वाण हुआ था, वो दिन मेरे शोक वाला दिन होना चाहिए। और एटलीस्ट वो दिन या उसके आगे पीछे के दिनों के अंदर मेरे परम पिता ने मेरे लिए क्या बोला हुआ है, उसको जानने का मैं प्रयत्न करूं, उसके चिंतन मंथन के अंदर मैं रहूं। लेकिन जिस दिन पिता का अवसान हुआ, उसी दिन अपन नए कपड़े पहन करके लोगों को मिठाइयां वगैरह दे, ये बिल्कुल भी पागलपन लगता है। तो अपन एटलीस्ट इन सब के अंदर न जाए, और इस दिनों, इन 2 दिनों के अंदर, एक तो उपवास 2 दिन का, उसकी महत्वता। सेकंड, अगर अनुकूलता हो तो कोई एक ना एक दिन पौषध लेने जैसा है। बिकॉज बात ऐसी भी आती है कि समोसन के अंदर जो 9 लच्छवी और 9 मल्लवी राजा थे, इन 18 राजाओं ने पौषध व्रत ग्रहण किया हुआ था। तो हम भी, अपन वहां पर समोसन के अंदर प्रेजेंट तो नहीं है इस समय पर, लेकिन वहां पर जो जो चीजें हो रही थी, उसका एक कॉपी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अपन भी एकांत जगह पर बैठ करके स्वाध्याय करें, परमात्मा का जो वाणी था उसको शब्दों के माध्यम से, पढ़ने के माध्यम से अपन ग्रहण करें। सबका उपवास था तो मेरा भी उपवास है, सबने पोषण लिया हुआ था राजाओं ने, तो मैं भी प्रयत्न करूं। ऐसा कहीं ना कहीं अपन उसी घटना का अनुकरण अपने अंतर में करने का प्रयत्न कर सकते हैं। 25-50 सालों तक, हाँ बराबर। देव बंदन कितने बजे करना है? सर्वज्ञ नमः क्यों? उनका तो निर्वाण हुआ था वहां। देवबंदन ना रात्रि को 12 बजे के बाद। जनरली ना देवबंदन क्या होता है, जब कोई भी साधु भगवंत का काल धर्म होता है, उनके ग्रुप के महात्मा जैसे ही उनको न्यूज मिलता है कि भाई सो एंड सो गुरु भगवंत का काल धर्म हुआ है, हर एक साधु भगवंत देवबंदन के अंदर जुड़ जाते हैं। सिमिलरली जब हमको न्यूज मिला लगभग रात्रि के 12-1 बजे के आसपास, परमात्मा का जब निर्वाण हुआ था, जब हमको न्यूज मिला एज सच, तो उससे हमको भी देव बंधन के अंदर जुड़ना चाहिए, ऐसी एक प्रथा है। तो 12 से 1 यानी कि रविवार की रात को 12 से 1 बजे के बीच में देव बंधन करे तो श्रेष्ठ है। अगर सो गए, उठ नहीं पाए, तो भी एटलीस्ट नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब अपन परमात्मा का पूजा वगैरह करने जाए, तो एटलीस्ट उस दिन चैत्य बंधन न करते हुए देव बंधन के अंदर जुड़े, वो बेटर है। सर्वज्ञ नमः, परमात्मा सर्वज्ञ तो हो गए थे, लेकिन उनका जो निर्वाण का समय था,
वो निर्वाण के समय के पहले की हमारी एक इच्छा ऐसी रहती है कि जिस प्रकार परमात्मा आप सर्वज्ञ होकर के मोक्ष में जाने वाले हो, उसी प्रकार मेरा भी कब नंबर आए, मैं भी उसी की झंखना करता हूँ। ऐसा एक मन के अंदर भाव से वो 3 पदों की जाप करने का होता है। ध्यान से कर्म दरिद्र को हम कैसे क्षय कर सकते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न। इसके अंदर ना ध्यान के अलग-अलग प्रकार आते हैं। 2 दुर्ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, उसको तो साइड में रखते हैं। तो शुभ ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अभी इस समय के अंदर हमको जिस प्रकार का शरीर मिला हुआ है, जिस प्रकार का मन मिला हुआ है, इस मन से हम शुक्ल ध्यान नहीं कर पाएंगे। अभी इन दोनों के अंदर का अंतर क्या है, जानने का प्रयत्न करें। हाँ, धर्म ध्यान यानी कि धर्म का कोई ना कोई तत्व हो, परमात्मा का हो या उनका बिंब हो, ये किसी ना किसी आलंबन के साथ हमारा ध्यान हो, उसका नाम धर्म ध्यान। फॉर एग्जाम्पल मेरे जीवन, मेरे लाइफ के अंदर आज के दिन अगर कोई घटना हुई हो पाप वाली, मैंने किसी पर गुस्सा कर दिया हुआ हो, तो मैं धर्म ध्यान के अंदर मैंने गुस्सा खाली फोकट का किया, मेरे को समता के अंदर रहना था, वो कषाय था वगैरह, ये वो घटना का मैंने आलंबन लिया और मैं ध्यान के अंदर स्थिर हुआ, धर्म ध्यान के अंदर। फिर वो गुस्से को मैं आर्त ध्यान के अंदर ले लूं या रौद्र ध्यान के अंदर ले लूं कि अच्छा कि मैंने उसको गुस्सा किया, वरना तो वो मेरा नाम बदनाम कर देता, ये रौद्र ध्यान। लेकिन मैंने किया हुआ कषाय अगर मुझे दोष रूप लगता है तो मेरे लिए वो धर्म ध्यान। कि धर्म ध्यान के अंदर ना हमको आलंबन के साथ ही ये ध्यान हो पाएगा, जो हमारे इस काल के अंदर इस शरीर के द्वारा पॉसिबल है। शुक्ल ध्यान के अंदर निरालंबन ध्यान की बात आती है, कोई आलंबन ही नहीं, न परमात्मा, न परमात्मा का बिंब, न हमारा कषाय, न कोई घटना, कुछ भी नहीं, बस निरालंबन ध्यान, कोई भी आलंबन के बिना। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमारा बॉडी इतना स्ट्रांग नहीं है कि आत्मा के अंदर की रही हुई वो शक्ति को वो सहन कर पाए। जिसके पास प्रथम संग्रहण होता है वही जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, केवल ज्ञान की प्राप्ति करने से पहले हर एक जीव शुक्ल ध्यान के अंदर स्थिर होता है। शुक्ल ध्यान करने के लिए बॉडी के अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा भी अपन ने देखा हुआ है, ध्यान के अंदर इतना वो आगे बढ़ जाते हैं कि या तो बॉडी के अंदर पैरालिसिस वगैरह हो जाता है या फिर एकदम से पागलपन टाइप भी हो सकता है। बिकॉज ये ध्यान के द्वारा हम आत्मा की जो अंदर की शक्ति है उसको उजागर कर रहे हैं और बाहर का ये जो वेसल है उतनी शक्ति को झेल नहीं पाता और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शुक्ल ध्यान हमको इस समय तो होगा नहीं और करने की प्रयत्न भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट ही होने वाला है। तो वो निरालंबन ध्यान है जो शुक्ल ध्यान के अंतर्गत का एक मुख्य कंपोनेंट बनता है। और ये शुक्ल ध्यान करने के द्वारा विपुल मात्रा में कर्मों की निर्जरा होती है। एग्जाम्पल ऐसा देते हैं कि कोई भी केवली जो बनने वाला है, अभी तक केवली बने नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही समय के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाले हैं। ऐसे अगर कोई भी जीव है और जब वो अपने अंतिम क्षणों के अंदर शुक्ल ध्यान की अग्नि प्रकट करवाते हैं, तो उस समय ऐसी बात आती है कि पूरे 14 राजलोक में जितने भी अनंत जीव हैं, अनंत जीवों की अनंत कर्म, उनको अगर इकट्ठा करके उस ध्यान की अग्नि के अंदर डाला जाए तो एक क्षण के अंदर, एक सेकंड के अंदर सारे के सारे कर्म भस्मीभूत हो जाए। इतनी जबरदस्त वो आग वो ज्ञान की होती है। ऐसा कहीं पॉसिबल होता तो नहीं है कि किसी और का कर्म कोई और भुगते, लेकिन ये तो एक समझने के लिए बात है कि एक ध्यान के द्वारा अनंत कर्मों के पुद्गलों को या उनके दलितों को सर्वनाश किया जा सकता है। प्रतिक्रमण में धर्म ध्यान हो सकता है, हाँ बिल्कुल, प्रतिक्रमण में भी हो सकता है, प्रतिक्रमण के बाहर का भी हो सकता है। अपन जो प्रतिक्रमण के अंदर का जो कायोत्सर्ग करते हैं वो धर्म ध्यान है। प्रतिक्रमण के अंदर सूत्र बोलने के टाइम उनके अर्थ के अंदर जाते हैं, वो भी धर्म ध्यान है। वंदितु बोलने के टाइम अपन अपने किए हुए पापों को याद करते हैं, निंदा में घरियामी करते हैं, वो भी धर्म ध्यान है। ऐसे ही 15-20 मिनट फ्री बैठे हुए हैं और अपने दोषों को चिंतन करते हैं या परमात्मा के गुणों का चिंतन करते हैं, ये भी धर्म ध्यान है। कल धनतेरस है, कल के दिन हम भी धन की पूजा कर सकते हैं। इसका ना बहुत कंट्रोवर्शियल आंसर हो जाएगा। अगर परंपरा से अपने घर के अंदर करते हैं तो करना, अगर परंपरा से नहीं करते हैं तो नए से अपन शुरुआत ना करें, वो बेटर है। लक्ष्मी और सरस्वती पूजन कर सकते हैं कि नहीं महावीर भगवान का नोटिस के साथ। देखो अपने को ना लक्ष्मी जी और सरस्वती माता जो है ना, ये दोनों की दोनों अपने ही तीर्थंकर परमात्माओं की शासन रक्षिका देवी है, धमकी दी है। मतलब इनको पूजा करने का या इनका
विधि विधान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मिथ्यात्व नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि समकीर्ति के पास भी जाकर के अगर हमारी मांगनी संसार की हो, तो हम मिथ्यात्वी। लक्ष्मी पूजन करने के समय अगर मेरे मन में इच्छा ये है कि पिछले साल जो मेरा धंधा हुआ, अगले साल डबल हो, तो वो उचित नहीं है। लेकिन अगर मेरे पास लक्ष्मी पूर्ति मात्रा में आ जाती है कि फटाफट मैं अपना काम से निवृत्त हो सकूं, तो मुझे धर्म के अंदर बहुत ज्यादा समय व्यतीत करना है। इस आशय से मैं लक्ष्मी पूजन करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बस नाम बढ़ाना है, 1 के 2 घर करने हैं, 2 की 4 गाड़ियाँ करनी है, इसके लिए अपन लक्ष्मी पूजन करते जाएँ, तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। सबको अपना-अपना आशय की शुद्धि के साथ डिसाइड करना कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समय थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा अपना अंदर दीपावली महापर्व के लिए एक अंतर्मुख का धारा प्रगटे, बहिर्मुख से अपन अंदर में जाए और ये 2 दिन उपवास जो एक छठ की बात हुई, इसके अंदर हम सब जुड़े, ऐसी हमारी प्रार्थना। सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो तो मिच्छामि दुक्कडम। अगले हफ्ते वापिस अपना उपनीति कथा को कंटिन्यू करेंगे।